नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का महासंग्राम और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। उत्तराखंड सरकार का 1 साल 23 मार्च को पूरा हो चुका है। प्रदेश में धामी सरकार का 1 साल का सफल कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में सरकार के मंत्री और भाजपा संगठन जश्न मना रही है और प्रदेश में सरकार के मंत्री और बीजेपी के लोग धामी सरकार के किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 23 मार्च को सीएम धामी ने 1 साल नई मिसाल प्रोग्राम के दौरान कुछ घोषणाएं भी की थी। उत्तराखंड सरकार का 1 साल 23 मार्च को पूरा हो चुका है। प्रदेश में धामी सरकार का 1 साल का सफल कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में सरकार के मंत्री और भाजपा संगठन जश्न मना रही है और प्रदेश में सरकार के मंत्री और बीजेपी के लोग धामी सरकार के किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 23 मार्च को सीएम धामी ने 1 साल नई मिसाल प्रोग्राम के दौरान कुछ घोषणाएं भी की थी। अब सीएम धामी ने 23 मार्च को आयोजित कार्यक्रम के दौरान उनके द्वारा की गई घोषणाओं को समयबद्धता के साथ धरातल पर प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू को निर्देशित करते हुए कहा कि घोषणाओं को लागू किए जाने के संबंध में समस्त संबंधी विभागों के साथ बैठक कर आवश्यक कदम उठाते हुए 15 अप्रैल 2023 तक घोषणाओं को प्रभावी और प्रारंभ करवाना सुनिश्चित किया जाए। सीएम धामी के मुताबिक पिछले 1 वर्ष में राज्य सरकार द्वारा राज्य के विकास एवं जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों में पूर्ण संवेदनशीलता के साथ कार्य किया गया है। राज्य सरकार आगामी 10 वर्ष का रोड मैप तैयार कर उत्तराखंड राज्य के सर्वांगीण विकास और समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए संकल्पबद्ध है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने तय किया है कि हम जिस कार्य की शिलान्यास करेंगे उसका हम लोकार्पण भी करेंगे। और अभी तक के जो हमारी सरकार, चाहे 2017 से अभी तक जो हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है, उसमें ऐसे उदाहरण सामने आए हैं। आगे के लिए जो चाहे हम जो हमारे गैर सदन में बजट सत्र पारित किया गया, उसमें भी ये तय किया गया कि प्रत्येक महीने वित्तीय जो कार्य हैं उन कार्यों की समीक्षा की जाएगी और किसी भी प्रकार से कोई कार्य लंबित न रहे, इसके लिए समय सीमा तय कर दी गई है और आगे के कैलेंडर जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने सरकार के 1 साल पूरा होने पर प्रदेश हित में 16 महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। सीएम द्वारा की गई घोषणाओं में प्रमुख घोषणाएं प्रतियोगी परीक्षार्थी परिवहन योजना शुरू करना, कक्षा 6 से ही कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा को लागू किया जाना, राज्य के सभी 13 जनपदों में लैब ऑन व्हील्स चलती फिरती प्रयोगशाला स्थापित करना, उत्तराखंड राज्य साइंस टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉरिडोर के रूप में विकसित करना, हल्द्वानी गोलापार में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को उच्चीकृत कर अंतर्राष्ट्रीय मानकों का खेल विश्वविद्यालय स्थापित करना, राज्य में काश्तकारों को सहयोग देने के लिए मुख्यमंत्री औद्योगिकीकरण योजना प्रारंभ करना, राज्य में पशुपालकों को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन प्रारंभ करना, राज्य के मुख्यमंत्री कौशल विकास और रोजगार योजना प्रारंभ करना, राज्य के 250 की आबादी वाले गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ करना, श्रमिकों के बच्चों को उचित स्कूली शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार मोबाइल स्कूल प्रारंभ करना, उत्तराखंड के लोक पर्वों उत्तरायणी, फूलदेई, हरेला, इगास, बूढ़ी दिवाली आदि लोक पर्वों को व्यापक पहचान दिलाए जाने एवं पूर्ण श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के लिए समेकित नीति बनाना। अब सीएम धामी ने मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि 23 मार्च को की गई घोषणाओं को 15 अप्रैल तक अमली जामा पहना दिया जाए ताकि प्रदेश के लोगों को प्रदेश हित में की गई घोषणा का लाभ मिलना शुरू हो जाए और उत्तराखंड देश के अग्रणीय राज्यों में शामिल होने के लिए एक और कदम आगे बढ़े। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट।
चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश नौटियाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से प्रवक्ता सत्यवीर चौहान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक हुकुम सिंह कुंवर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। चलिए सीधा रुख सत्यवीर जी का कर लेते हैं। सत्यवीर जी, 1 साल आपने पूरा कर लिया है, कितना विकास उत्तराखंड का आपने किया है, क्या क्या काम आप लोगों ने किए हैं, एक बार गिनवा भी दीजिए सत्यवीर जी। निशा जी आपको प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। निशा जी, आपने 1 वर्ष के विषय पे ये चर्चा रखी है कि भाजपा सरकार के जो 1 वर्ष पूर्ण हुए, उन 1 वर्षों में कौन कौन से कार्य हमने धरातल पे किया और जो हमने अपने संकल्प पत्र और दृष्टि पत्र में जब चुनाव के समय जनता की अदालत में गए थे कि किस प्रकार से जो हमने संकल्प पत्र रखा है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम उनको एक एक करके पूर्ण करेंगे। और यही नहीं कि उन जो हमने संकल्प पत्र में जो वादे किए वो तो हम लगातार एक एक करके पूर्ण कर ही रहे हैं। इसके अलावा भी जो आवश्यक कार्य हैं राज्य के हित में, समाज हित में, वो लगातार वो कार्य कर रहे हैं। हमारी विगत जो 1 साल में जिस प्रकार की सरकार चली है, उस सरकार ने जिस प्रकार से सामान्य नागरिक के जिस प्रकार के उसके हितों का ध्यान रखते हुए उसके जीवन स्तर को किस प्रकार से ऊंचा किया जाए, किस प्रकार से उसके जीवन स्तर में सुधार लाया जाए, उसके लिए सार्थक प्रयास हमारी सरकार ने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही जोर शोर से उसमें काम भी किया है। उसमें मुख्यतः जैसे इस प्रकार से कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य के विकास जिस प्रकार से हमारी सरकार ने पिछले 5 सालों में भी और इस साल 1 साल में भी जो अभूतपूर्व कार्य किए, किसी भी राज्य के निर्माण होने के बाद किसी भी सरकार या किसी भी दल ने इस प्रकार के कार्य सामने देखने को नहीं मिले। जिस प्रकार से हमारी सरकार ने पिछले 1 साल में 265 से अधिक ऐसी स्वास्थ्य की जांचें हैं जो निःशुल्क है, जिसका लाभ हमारे जो प्रत्येक व्यक्ति जो है उत्तराखंड का वो आराम से उसका लाभ उठा रहा है और उससे आज की डेट में अपने स्वास्थ्य की ले प्रति किस प्रकार से सचेत हो रहा है कि सरकार ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किस प्रकार से हम लोगों को रिलीफ देने का काम किया है। वो लगातार सरकार अपने खर्च से उसको 265 जांचों को निःशुल्क का लाभ दे रही है। यही नहीं, जो हमारी अटल आयुष्मान जो योजना है उसमें जिस प्रकार से पिछले 5 सालों में या इस 1 साल में भी देखा जाए कि टोटल हमने जो 10 अरब तक का अब तक का खर्चा किया है, 50 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्वास्थ्य के जो है लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड किया है। उसमें इस बार भी इस बात के बजट में जिस प्रकार से माननीय मंत्री जो रखा बजट में जो इस बार का प्रावधान किया गया, 400 करोड़ का इस बार आयुष्मान अटल आयुष्मान के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया है कि इसकी जो कहीं जो अटल आयुष्मान की जो हमारी योजना चल रही है उसमें कहीं भी किसी तरह की रुकावट ना आए। तो ये सरकार इतनी चिंतित होते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य का लाभ मिले, उसका प्रमुखता से इस बजट में ध्यान रखा गया। यही नहीं, बजट के अलावा जिस प्रकार से पिछले 5 सालों में हमने मेडिकल के क्षेत्र में अलग से काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अलग से काम किया कि नए मेडिकल कॉलेज लाना, चाहे एम्स को लाना, चाहे 3 मेडिकल कॉलेज लाना, श्रीनगर का, अल्मोड़ा का, हल्द्वानी का, उसके अलावा भी हमने नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 400 करोड़ का अलग से प्रावधान किया है। निशा जी, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उत्तराखंड की दृष्टि से कि जब ये राज्य बना था और जो इस राज्य की पहचान है, इस राज्य की पहचान है कि ये प्रकृति से भरा पूरा का पूरा प्रदेश है। और खासकर कि आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो जिस प्रकार से 1974 के लगभग जिस प्रकार से चिपको आंदोलन चला था, उसकी आज 50वीं वर्षगांठ है। किस प्रकार से हमारी नारियों ने, किस प्रकार से प्रकृति प्रेमी हमारे यहाँ के लोगों ने किस प्रकार से बचाने के लिए किस प्रकार पेड़ों से चिपक गए थे कि यहाँ की प्रकृति को नुकसान ना पहुंचे, आज उसकी भी वर्षगांठ है। मैं उन सभी वीर बलिदानियों को और उन पर्यावरण रक्षकों को आपके माध्यम से उनको अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। और दूसरा मैं आज जिस प्रकार से इस बजट में निशा जी, जब मैं प्रकृति की बात करता हूँ, आज तक इतनी सरकारें आई, चाहे हमारी सरकार चाहे किसी और की सरकार, किसी ने पहली बार इस सरकार ने, हमारी सरकार ने किया है कि अपने पूंजीगत व्यय से 0.5% वो पर्यावरण की रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, वो उसके लिए ये 0.5% जो इसमें एक टारगेट रखा गया है बजट में, वो भी ये हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि हम उत्तराखंड के पर्यावरण के लिए किस प्रकार से उसके संतुलन के लिए चिंतित है। यही नहीं, यहाँ तक कि हमने इलेक्ट्रिकल बसों के लिए किस प्रकार से फोकस किया है और ट्रायल मिशन में हमने जब चलाना शुरू करा उसके बाद हमने लगातार उसका इजाफा बढ़ाते गए। जिस प्रकार से पहले हमने देहरादून से सेलाकोई चलाने के लिए हमने इलेक्ट्रिकल बसों का एक टेस्ट किया था। अब आपने विगत दिनों देखा होगा कि हमारी सरकार ने अब ISBT से देहरादून
ISBT से जॉलीग्रांट से ISBT तमाम वो इलेक्ट्रिकल बसें चली है। ये भी हमारी प्रतिबद्धता दिखाती है कि किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण के लिए हम चिंतित है। और दूसरा मैं आपके इस जो सरकार जो गठित हुई है उसका सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो हमारी विधानसभा के अंदर दिखता है कि इस उत्तराखंड में इस राज्य को बनाने में नारियों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस उत्तराखंड में पहली बार अगर किसी दल की 6 महिलाएं जीत के आती है वो हमारी दल से जीत के आती है और उसी में से एक महिला हम विधानसभा की अध्यक्षा बनती है और पूरी विधानसभा को इस प्रकार से संचालित करती है कि पूरा जो अन्य राज्य है उनकी संचालन की गतिविधियों से इतना वो भी खुश है कि किस प्रकार से एक सैनिक की पुत्री और महिलाओं का सम्मान के लिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है उस प्रतिबद्धता को दिखाते हुए आज हमारी महिलाएं सबसे आगे स्थान बनाई हुई है। और जिस प्रकार और हमारी जो अभी अध्यक्षता है रितु खंडूरी जी बहुत ही जिस प्रकार से उस सैनिक परिवार से आती है, महिलाओं के बीच में से आती है, वो आज विधानसभा को जिस प्रकार से सुशोभित कर रही है वो देखते हुए बड़ी खुशी का और आनंद का अनुभव होता है। और दूसरा जिस प्रकार से उत्तराखंड में जब नारियों की बात होती है केंद्र की पोषित योजना तो याद चल रही है, चाहे वो मिशन इंद्रधनुष हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो ठीक है सत्यवीर जी, ठीक है आपके पास वापस आऊंगी सत्यवीर जी। पहले मातृत्व अवकाश मिलता था 12 महीने का 12 हफ्ते का मातृत्व अवकाश मिलता है। ठीक है सत्यवीर जी। महालक्ष्मी जैसी महत्वपूर्ण योजना उत्तराखंड के अंदर चला रहे हैं जच्चा बच्चा के लिए। तो ये हमारी वो 1 साल की वो सरकार है कि वो पूर्ण रूप से समर्पित है कि जनता को किस प्रकार से अधिक सरकार का लाभ मिल सके। 5 सेकंड में एक बात कहना चाहता हूं मैं आपसे। हमारी सरकार का ध्येय है न्यूनतम शासन अधिकतम सेवा और वही 1 साल में हमने करके दिखाया और विगत 5 सालों में भी वही करके दिखाया। ठीक है, अवधेश जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवधेश जी, धामी सरकार अपना कार्यकाल का 1 साल पूरा कर चुकी है, किस तरीके से देखते हैं आप धामी सरकार को? देखो बिल्कुल एक साल का कार्यकाल काफी हद तक जो है सराहनीय कार्यकाल है, क्योंकि जो जिन योजनाओं पे काम किया, चाहे वो महिला आरक्षण को लेकर हो या समान नागरिक आचार संहिता को लेकर हो या आंदोलनकारियों को लेकर हो, तमाम चीजों पर सरकार ने पहल करने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री ने ये दिखाने का प्रयास किया है कि वो दूरगामी सोच के साथ काम कर रहे हैं। तो अब अभी अगर देखा जाए तो कुल मिला के अगर आप कहेंगी तो 10 में से सरकार को 7 नंबर दिए जा सकते हैं कि सरकार ने एक सोच दिखाने की काम की जो पहले साल में लगता है। क्योंकि पहला साल हर कोई, चाहे विपक्ष हो या पत्रकार हो या तमाम लोग सरकार को राहत देने की कोशिश करते हैं कि तो सरकार की नीयत क्या है काम करने की और किस नीति के साथ वो काम कर रही है। तो सरकार की नीति भी दिखाई दी और सरकार की नीयत भी दिखाई दी कि सरकार दूरगामी सोच के साथ काम कर रही है। लेकिन जो 3 नंबर काटने की बात है ये है कि जो ये लगातार जो भर्ती घोटाले हुए हैं या जो बेरोजगारों के साथ लगातार छड़ा हुआ कोशिशों के बाद भी तमाम उसके बाद भी फिर ड्रॉपेज हुई है। लोकसेवा आयोग भी कटघरे में खड़ा हो गया या इस पूरे मामले को लेकर यूके SSC भी कटघरे में खड़ा रहा पूरे मामले को लेकर। तो वहां पर कहीं न कहीं और जो अंकिता हत्याकांड हुआ उस पर भी थोड़ा सा जो लगातार जन भावनाएं थी CBI जांच को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, कुछ चीजों को लेकर वहां पर जवाबों के साथ तैयार रहिएगा। अवधेश जी, सत्यवीर जी आऊंगी आपके पास। अवधेश जी पहले आप अपनी बात रखिए। जी बस ये कुछ फैसले जो है जो जन भावनाओं के अनुरूप, देखिए काम बहुत अच्छा हुआ, बाद में सरकार कानून लेके आ गई, कानून बहुत अच्छा है। जो लेकर ये वाला कानून है ये इसके भी दूरगामी परिणाम निकल के आएंगे कि भविष्य में इस पे लगाम लगेगी। लेकिन जो बड़ी मछलियां या जो बड़े मगरमच्छ जिनकी हमें उम्मीद थी कि सलाखों के पीछे जाने चाहिए, हमें जो भर्ती घोटाले की जांच में हमें उम्मीद था कि ये शायद जांच आगे जाती है और इसको कई बड़े नाम आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा देर आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार तीनों मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अवधेश जी आऊंगे आपके पास, उससे पहले हुकुम सिंह जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हुकुम जी, किस तरीके से देखते हैं 1 साल पूरा कर चुकी है धामी सरकार? चलिए ठीक है, सत्यवीर जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, बात रखिए। जी निशा जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारा 1 वर्ष है, मैंने आपको कहा है कि न्यूनतम शासन अधिकतम सेवा के लिए ही समर्पित रहा है और इसके साथ साथ सुशासन, विकास, निवेश और समृद्धि के लिए भी समर्पित रहा ये 1 वर्ष।
और जो अभी जो प्रश्न इस चर्चा से निकल के आए, एक अंकिता प्रकरण वाला जो विषय आया, मैं कहना चाहूंगा बड़ा ही संवेदनशील विषय था। हमने उस समय भी बड़ी संवेदनशीलता से काम किया और लगातार हमारी सरकार अभी भी संवेदनशील तरीके से काम कर रही है। उस समय जिस प्रकार से चाहे एसआईटी का गठन हो, चाहे वो तमाम अपराधियों को पकड़ना हो, चाहे वो उस समय के जो एसआईटी का गठन करना हो, फास्ट ट्रैक का गठन करना हो, तमाम हमने वो कार्य लगातार किए। हमें अगर अदालत को सरकार की जहां भी आवश्यकता पड़ती है, सरकार एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार कदम से कदम मिलाने को तैयार। दूसरा एक प्रश्न उस समय ये भी उठ रहा था कि एक भी ऐसा गवाह नहीं है कि जो इस प्रकरण को बता सके। जब पुलिस अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट करती है तो 90 से अधिक लोग उसमें गवाह होते हैं। तो ये हमारी प्रतिबद्धता दिखाती है कि उत्तराखंड के नागरिकों के प्रति हमारी सरकार कितनी चिंतित है। चलिए ठीक है सत्यवीर जी, आऊंगी आपके पास। समय का थोड़ा सा अभाव है सत्यवीर जी, समय का थोड़ा सा अभाव है। हुकुम जी, 1 साल पूरा कर चुकी है धामी सरकार, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए, धामी सरकार 1 साल पूरा कर चुकी है। 1 साल में बहुत अच्छे काम हुए हैं। देखो, जो काम हुए हैं उनको बताने में कोई हर्ज नहीं है। देखो, शिथिल आरक्षण महिलाओं का दिया है इन्होंने, राज्य अधिकारी को दिया है, गैरसैंण में सत्र कराया है, पलायन बेरोजगारी में काम हुआ है, सड़क योजना इन्होंने लागू की है, अमृत योजना इन्होंने लागू की है। जो चीजें हुई है अच्छे काम हुए हैं। नकल अत्याचार, देखो सबसे बड़ी चीज है नकल अत्याचार, ये लाना बहुत बड़ी भारी बात है। और दूसरा बहुत बड़ा काम है क्योंकि पूरा उत्तराखंड नकलचियों ने दीमक की तरह चाट दिया था नौकरियों को। ये पुष्कर सिंह धामी की ट्वीट सब माने की कांग्रेस के मित्रों को भी कहना चाहता हूँ, अकल कब आएगी इन लोगों, अकल नहीं आ पा रही इन लोगों। अच्छे काम का समर्थन करे ना, और गलत काम का विरोध करे। जहाँ विरोध करना वहाँ तो करते नहीं है, वो इनसे विरोध कर रहे हैं। उधर ही राहुल गांधी को लेकर पूरे सड़कों में जा रहे हैं। अरे भाई, अच्छे कामों के लिए आओ सड़कों में। और मैं चाहता हूँ कि विरोध करना सीखो। तो मैं चाहता हूँ पुष्कर सिंह धामी के लिए, मैं एक राज्य अधिकारी होने के नाते, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, 1 साल बहुत कम समय है। एक साल में उन्होंने कई चीजें लाकर एक अच्छे काम किए हैं। मैं इनकी तारीफ करना चाहता हूँ। मैं कोई राजनीति के प्रेरित होकर इस बात को नहीं कर रहा हूँ। देखो, महिला आरक्षण के बिल लाए, राज्य अधिकारी का ये लाए, अमृत योजना यहाँ पर लागू हो रही है, 4 धाम यात्रा के लिए काम कर रहे हो, पलायन बेरोजगारी पास हो रही है, ये तुम्हारी मुख्यमंत्री सड़क योजना गांव में ले जाने की योजना हो रही है। भाई देखो, तो काम हुए हैं, उन कामों की तारीफ करिए। देखो, नकल अत्याचार आना बहुत बड़ी युवाओं के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आने वाला ये तो देखो, दीपक की तरह नौकरियां चाट दी थी यहाँ। हर नौकरी में घोटाला, बताओ कोई नौकरी ऐसी नहीं है जिसमें घोटाला नहीं हुआ हो। मैं इस बात की मैं तारीफ करना चाहता हूँ। मैं पुष्कर सिंह जी से कहता हूँ कि भाई अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा काम होते रहना चाहिए, विरोध पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए अच्छे काम के लिए, ये कहना चाहता हूँ। ठीक है हुकुम जी। सत्यवीर जी, ठीक है, विकास तो आपने बता दिया, हमने ये किया, हमने वो किया। अब जरा ये बता दीजिए, विकास तो तब काम आएगा ना जब पलायन पर रोक लगेगी। और पलायन की क्या सिचुएशन है इस वक्त, कितना आपने पलायन रोका है सत्यवीर जी? आपने बहुत ही ज्वलंत मुद्दा और संवेदनशील मुद्दे पे बात करी, और मैं बड़े इस पे दृढ़ता से कहना चाहूंगा, एक सत्तारूढ़ व्यक्ति होने के नाते और एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, मैं इस समस्या को अगर किसी ने एड्रेस किया है या सामने से आके उसको फेस करने की कोशिश की है तो हमारी सरकार है। हमारी सरकार ने पलायन आयोग का गठन किया। उसके अंदर यहाँ तक कि मुख्य सचिव के अंदर में एक पूरी टीम का गठन है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर में एक समिति का गठन है। अभी ये एक समिति की रिपोर्ट भी आई है। हमने उस रिपोर्ट को दबाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करी है कि वो रिपोर्ट किस तरह की पॉजिटिव आंकड़े हैं उसमें या नेगेटिव आंकड़े हैं। अब हमने उस रिपोर्ट को भी सामने रखने का पूरा जिस प्रकार की रिपोर्ट आई है उसको उसका जिस प्रकार से रखनी थी उसी प्रकार से उसको जनता के सामने रखिए। हम उस समस्या के लगातार एड्रेस कर रहे हैं। तो आपने इस बजट में भी देखा होगा जिस प्रकार से स्वरोजगार के लिए हमने पहले से ही प्रावधान किया था, इस बार भी स्वरोजगार के लिए 40 करोड़ का हमने प्रावधान किया है। और आपको कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से यहाँ पर रोडों के लिए काम होना चाहिए था, एक प्रमुख तो विषय ये भी था कि हमारी मूल मांगे क्या थी उत्तराखंड बनने के समय? मूल मांगे थी कि सड़क चाहिए हमको, बिजली चाहिए हमको, पानी चाहिए हमको। उस क्षेत्र में जिस प्रकार हमने गतिशीलता दिखाई है, जिस प्रकार से काम हुए हैं, प्रत्येक गांव तक आज हमने लाइट पहुंचाई है, पानी हर घर जल के माध्यम से पानी पहुंच रहा है। सड़कों के लिए अभी आपने देखा होगा हमारा ये सत्र चल रहा है, उसमें भी प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से हमें बहुत सारा भी लाभ मिलने वाला है कि जो हमें वहां पर अनुमति मिली है कि उन सड़कों को बनाने के लिए और उसकी उच्चीकरण के लिए भी हमको पैसा मिला है। हम लगातार पलायन के लिए काम कर रहे हैं। मिशन एप्पल के तहत हमने जिस प्रकार से इस बजट में भी प्रावधान किया है और 5 जिलों को हमने कीवी मोड मिशन मोड पे लिया है कि उन जिलों में हम कीवी लगाएंगे और वहां के लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से जोड़ेंगे।
वो तमाम कार्य किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से अभी आप देख लीजिए, पिछले साल 4 धाम की यात्रा होती है, 47-50 लाख के लगभग दर्शन करने के लिए आते हैं लोग। तो वो हमारी दूरदर्शिता है कि हमने उस तरीके का यहाँ पर एनवायरमेंट क्रिएट किया है, इस प्रकार का डेवलपमेंट किया है कि आज वो जिले, चाहे चमोली का जिला हो, चाहे उत्तरकाशी जिला हो, आपके अभी वो आपने तमाम विकास तो जिले गिना दिए, एक बार थोड़ा रोजगार को लेकर भी बात रख दीजिए सत्यवीर जी, एक बार रोजगार को लेकर भी बात रख लीजिए, क्योंकि पिछली बार मुझे याद है जब मैं अपने घर जा रही थी उस समय मैंने देखा था, हल्द्वानी से जब मैं अपने घर की तरफ जा रही थी तब मैंने देखा था कि भर्ती निकली थी, उस समय पे युवाओं को देखा था कि बसों में लद लद कर युवा जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने निशा जी बहुत ही सही बात करी। पहले तो मैं इसके विषय में जानना चाहता हूं कि ये स्थिति क्यों पैदा हुई है और इस स्थिति से कितना निपटा जा रहा है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे भारत के अंदर हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमारे जो साथी लोग हैं या उनका दुर्भाग्य रहा कि इस प्रकार की हमको शिक्षा दी गई, मुगलों की पद्धति वाली और मैकाले की वो शिक्षा दी गई कि छात्र स्कूल से निकलता है और लाखों रुपए खर्च करता है और सड़कों पे आके पुलिस के डंडे खाता है। वो इस प्रकार की हमें मतलब इतना पैसा स्कूलों में खर्च करते हैं, उसके बाद पुलिस के डंडे खाते हैं। उसके लिए हमने कभी सामने से आके किसी सरकार ने ये फेस नहीं किया कि इन बच्चे जब स्कूल से निकलेंगे, कॉलेज से निकलेंगे, कहाँ जाएंगे? इतनी तादाद में पढ़ रहे हैं, लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, बच्चे कहाँ जाएंगे? उसको अगर सामने से एड्रेस करने का काम किया है तो हमारी सरकार, केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने किया है। स्टार्टअप के माध्यम से हमने जिस प्रकार से उन लोगों को मुद्रा लोन के माध्यम से स्किल इंडिया से जिस प्रकार से जोड़ने का काम किया है, आज हमारा युवा जो आने वाला युवा है। ठीक है सत्यवीर जी, थोड़ा देर आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।